हाँ जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपने जो गिग इमेजेस लगाने हैं उनमें से एक तो अपना कमर्शियल गिग का इमेज बनाओ, यानी जिस इमेज से आपने गिग सेल करनी है ना अपनी, उसका इमेज लगाएं। जैसे आप गिग देखते हो किसी की भी लगी होती है तो वो पूरा मैसेज दे रही होती है वो वाला इमेज कि भाई आप क्या ऑफर देने जा रहे हो, आपकी ऑफर नज़र आ रही है उसके अंदर, कैप्शन भी उसमें नज़र आ रही होगी आपकी। अगर डिज़ाइनिंग की ऑफर है तो कोई अच्छे से डिज़ाइन बना कर दें ताकि किसी को पता लग जाए भाई आपने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप जो डिज़ाइनिंग ऑफर दे रहे हो ठीक है, आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद जो बाकी के 2 इमेजेस की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप उसमें चाहें तो अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप थंबनेल ही दे रहे हो तो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए थंबनेल्स बनाए हुए हैं, तो आप उन 2 इमेजेस में उन थंबनेल्स को दिखाओ ताकि कोई भी बंदा आपके इमेज को देखे, दूसरे को देखे, तीसरे को देखे। जब वो इमेजेस को देख रहा हो तो उसे फील हो रहा हो कि ये बंदा कोई प्रोफेशनल है जिसने ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। मसलन आपने कोई एजुकेशनल थंबनेल्स बनाए हुए हैं, कोई कमर्शियल बनाए हुए हैं, ठीक है, कोई फूड के लिए आपने जैसे फूड के लिए कुछ बनाए हुए हैं, पोस्ट बनाई हुई हैं, तो उन सब को आप एक तस्वीर में ले आओ, मल्टीपल पिक्चर्स को एक तस्वीर में ले आओ ताकि किसी को देख के अंदाज़ा हो कि आपने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था कि जो गिग इमेज होता है और जो यूट्यूब थंबनेल होता है, इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक के 770 पिक्सल्स में आ रहा होता है। क्या साइज है जी बताएं? 1280 बाई 720, ठीक है। और अगर हम गिग में जाएं तो 1280 बाई 770, मतलब कितने थोड़े 20-30 पिक्सल्स का फ़र्क है। इतने पिक्सल से तो कोई ख़ास तस्वीर पे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मैंने आपसे कहा था जब इमेज बना रहे होंगे आप, तो आप लोगों ने बस एक चीज़ देखनी है कि आपने मार्जिनिंग करनी है इमेज डिज़ाइन करते हुए, कि टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से, यानी इन सब जगहों से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छूटा हो। कम से कम आपका कोई इंपॉर्टेंट, जैसे ये यू लिखा हुआ है और इसको अगर हम बिल्कुल इधर करके जोड़ देते हैं, हाँ, तो नज़र नहीं आना था ना, ये ओवरराइट हो जाना था स्क्रीन के साथ। अभी तो हम देख भी इसको बड़ी स्क्रीन पे रहे हैं, तो अगर यही चीज़ हम अपने मोबाइल में व्यू कर रहे होते तो मे बी ये कट जाती। अगर आप देखोगे फाइबर के मोबाइल पे या यूट्यूब के थंबनेल्स देखते हैं तो सम टाइम पूरा थंबनेल तो आ रहा होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे उन्होंने जो लिखा होता है वो नहीं दिख रहा होता आपको। ऑफर अगर आपकी शुरू ही उधर से हो रही है, मिसाल के तौर पे किसी ने ऑफर लगाई हुई है और वो शुरू ही बिल्कुल लेफ्ट साइड से कर रहा है, तो वो तो ओवरराइट कर दिया ना, ट्रिम कर दिया स्क्रीन ने, वो हिस्सा ही क्रॉप करके दिखा रहा है आपको। सो आपने मार्जिन छोड़ के लिखना है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। और राइट बॉटम जो होता है वहां पर तो आपको पता है जब आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो क्या होता है, टाइमर भी आ रहा होता है ना, कि भाई ये कितने मिनट की वीडियो है, 12:30 लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी और जगह उधर होगी ऐसी, वो वाली भी ऐसी स्पेस है कि वहां पर अगर हमने कुछ लिखा होगा तो वो टाइमर उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो वो भी हमारा मैसेज प्रॉपरली नज़र नहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि उस सारे हिस्से को हमें यूज़ ही नहीं करना, उतने हिस्से पर आपका कोई मैसेज नज़र ना आ रहा हो, ताकि आपके मैसेज के ऊपर कोई चीज़ ओवरराइट ना हो। समझ आइए मैंने क्या बात की है। आप मोबाइल से यूट्यूब देखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, राइट बॉटम पे टाइम भी आता है ना वीडियो का। अब वो जो टाइम आ रहा है वो तो यूट्यूब की तरफ से आ रहा है ना, आपने तो नहीं टाइम लिखा हुआ वाला जो आ रहा है, वो तो यूट्यूब टाइम दिखा रहा है, उसके पीछे आपका मैसेज है। अब वो टाइम जो है वो मैसेज के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, उतने हिस्से को ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए जो कैप्शन लगा रहे हैं, ताकि ओवरराइट ना हो, स्क्रीन क्रॉप ना हो आपकी। चलें जी, ये तो हमें पता लग गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहता है आपने कोई अच्छा सा काम किया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप डिज़ाइनर ही हैं और आपने अच्छा सा काम भी कुछ किया हुआ है, किसी वेबसाइट के लिए किया हुआ है, किसी के सोशल मीडिया पेज के लिए किया हुआ है, तो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और कितने डॉक्यूमेंट कह रहे हैं आप अटैच कर सकते हैं, 2। अब आप लोग, मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, ठीक है, कि आपने ये डॉक्यूमेंट बनाना कैसे है। मेरा आई थिंक सो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सारों को यूज़ करना आता होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपने 5 पेजेस पे काम किया हुआ है और 4 वेबसाइट्स का काम किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें हम, मैं कह रहा हूं आपने 5 पेजेस के लिए काम किया हुआ है और 4 वेबसाइट के लिए काम किया हुआ है, ठीक है। अब वेबसाइट पे क्या है आपका काम, उस पर आपके इमेजेस लगे हुए हैं। वेबसाइट के होम पेज के ऊपर जो इमेजेस हैं वो आपने डिज़ाइन किए हुए हैं। इसी तरह फेसबुक पेज के ऊपर आपने पोस्ट लगाई हुई हैं, या कोई आपने स्पॉन्सर्ड ऐड किसी पेज के लिए लगाई हुई हैं, यानी कि आपने ऐड तो उसी ने लगाया है,
आपने इमेज उसे डिजाइन करके दिया हुआ स्पॉन्सर्ड ऐड का, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले उसकी वेबसाइट का यूआरएल आपके पास हो, शुरू में लिखें उसका यूआरएल www. जो भी आगे आता था, ठीक है। उसके बाद आप उसके होम पेज की स्क्रीनशॉट लें जिसमें यूआरएल भी नजर आ रहा हो और उसका पेज सारा नजर आ रहा हो। समझ आई मैंने क्या कहा कि नहीं आई? आ गई है कि स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं सबको? सब बोलते नहीं है तो इसलिए फिर पता नहीं लगता। स्निपिंग टूल किस लिए होता है पता है? ये विंडोज के अंदर होता है, ठीक है। ये मेरी लैपटॉप का खास टूल नहीं है। ये जिसके पास विंडो है, विंडो 7 भी है बेशक, तो उसमें भी स्निपिंग टूल होगा। पुरानी विंडो होगा तो उसमें भी हो गया। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये लो, और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जब आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज दिखा रहे हो और उसको वेबसाइट भी दिखा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया, उसके बाद आपने उसको इमेज को सर्कल कर दिया कि जनाब ये इमेज आपने बनाया हुआ है, तो एक प्रोजेक्ट आपका शोकेस हो गया। उसके बाद एक हो गया इस तरह आपने अब कर क्या रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट्स लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जा रहा हूं ना इन सब चीजों को। ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर जाना हो तो क्या करेंगे? कॉपी करें सिंपल, और फिर क्या करें? वर्ड में जाएं और पेस्ट कर दें। मेरे को इतनी साइंस तो नहीं है ये, हाँ सबको आता होगा ये काम करना। इमेज के तौर पर पेस्ट कर दें। इमेज की फॉर्मेटिंग भी होती है, अगर आपको कोई थोड़ा सा लगता हो कि इसको मैंने स्टाइलिश करना है तो आप अपने हिसाब से उसे कर लें जैसे करना चाहते हैं। इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा बना लें। मिसाल के तौर पर आपकी 4 पेजेस बन गए हैं, 8 पेजेस बन गए हैं, 10 पेजेस बन गए हैं, जितने भी पेजेस, आप बहुत ऐसा भी ना हो कि 100 पेजेस बने हो, ठीक है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स आपने उसको दिखा देने, अबाउट 5 to 10 पेजेस में आपके प्रोजेक्ट्स उसको नजर आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लें और इसकी पीडीएफ बना दें। वर्ड में पीडीएफ सबको बनानी आती है? सबको 100% लोगों को आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पीडीएफ कैसे होती है। चलो, सेव ऐसे भी हो जाती है, पुराने वर्जन में जाएं, और नया वर्जन हो तो एक्सपोर्ट से भी हो जाती है। तो दोनों में से जो सा तरीका मर्जी यूज कर लो आप। तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गए। इस तरह के वो कह रहा है कि 2 डॉक्यूमेंट बना लो। देखें, जितनी ज्यादा उसकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन हम देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें ज्यादा दिखाएगा ना कि भाई ये आसानी पैदा कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, कि क्लाइंट को फैसला करने में ज्यादा आसानी हो। आपने पोर्टफोलियो भी बना दिया अपना, पोर्टफोलियो के साथ आपने अपना डॉक्यूमेंट भी डिजाइन कर दिया। अब आपका पता भी लग रहा है उसको कि भाई इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। और ये काम सिर्फ इधर ही नहीं है, ये काम आप लोकल बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं ना। ये पोर्टफोलियो वीडियो आप किसी को, जैसे आपको कोई क्लाइंट कॉल करता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप डिजाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप कोई भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल भी बनाओ, ताकि किसी को लोकली इन सर्विसेज की जरूरत हो, आपके शहर में किसी को इनकी जरूरत हो, तो वो गूगल करता है तो आप उसको नजर आ जाएं। उसके बाद वो आपको कॉल करे तो वो कहेगा जनाब मुझे ये काम करवाना है, मुझे फेसबुक का पेज चलवाना है, मुझे फेसबुक का पेज बनाना है, उस पर ऐड लगवाना है, मुझे फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट करवानी है, मुझे फेसबुक के थ्रू सेलिंग करनी है, ठीक है। तो आप उसको, वो आपसे पूछेगा जी हाँ, आप कहेंगे जी मैं ये सर्विस देना चाह रहा हूँ आपको, तो कहेगा आपने पहले कौन सा काम किया हुआ है, तो आप अपना पोर्टफोलियो उसको भेजें, डॉक्यूमेंट की सूरत में जो बनाया हुआ है वो भी भेजें, दूसरा भी बनाया है वो भी भेजें। इस तरह उसको रिलायबिलिटी होगी कि भाई आप एक्सपीरियंस बंदे हो, तो आप उसका काम कर सकते हो। सो ये इस काम सिर्फ आपके लिए फ्रीलांसिंग में ही नहीं है, बल्कि हर जगह काम आएगा। और फ्रीलांसिंग में तो वैसे भी आप जानते हैं कि हम पैसे दे के काम करते हैं, कमीशन दे के काम कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब आप लोकल काम करोगे तो उसमें तो आप अपनी एफर्ट से काम करते हो, तो उसमें आपको किसी को कमीशन नहीं देना। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज सेल करते हो गूगल के थ्रू, ठीक है, या फेसबुक के थ्रू, तो आप फेसबुक को कोई पैसे तो नहीं देते ना, डायरेक्ट सेलिंग होती है, क्लाइंट सीधा आपको पैसे भिजवाता है, आप उसको प्रोडक्ट भिजवा देते हो, बात खत्म। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो बहुत जगहों पर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे को वैसे ही लोकल बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कहूँगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मुझे जैज़ कैश कर देना, मुझे इजी पैसा करा देना, लेकिन उसके बीच में कोई बंदा नहीं है, तीसरा कोई नहीं है जिसने कुछ चार्जेस लेने हैं। अभी तो उसने 20% आपको चार्ज भी करना है, 20% चार्ज करने के बाद फिर जो बैंक की फीस है वो भी लगनी है, टैक्स भी उसके ऊपर होगा, जो सर्विस के ऊपर आपका टैक्स होगा वो भी आपको पे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कटा के आपके पास आएंगी। तो आपको सिर्फ एक डोमेन पे काम नहीं करना, बल्कि मल्टीपल डोमेन्स पे काम करना है, ठीक है। कि यार भाई इधर से भी बिजनेस लेना है, इधर से भी बिजनेस लेना है, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से आपने बिजनेस लेना है। जैसे हम देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट होती है, रोड बैनर्स भी लगे होते हैं,
टीवी पे कमर्शियल्स भी चल रही होती हैं, केबल पे भी इश्तिहार नज़र आ रहे होते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं। सो आपको भी आप अपनी मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये भी हो गया, यानी कि मैंने 2 काम बताए हैं आपको करने के लिए। कौन से? थंबनेल जी, थंबनेल और पोर्टफोलियो, ठीक है। थंबनेल सब लोगों ने खुद से बना लेना है, और कोई मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप बहुत हाई फाई किस्म का थंबनेल बनाओगे, खासतौर पर जो लोग डिज़ाइनर नहीं है। जो डिज़ाइनर है उनसे तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, लेकिन जिन्होंने अभी तक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी है, जितना उन्होंने फोटोशॉप का एक लेसन लिया था कि भाई एक बैकग्राउंड अच्छा खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड लगाएं, कैप्शन लिखें, टेक्स्ट लिखें, कोई तस्वीर लगा दें, फाइन। इसी तरह इमेजेस के ऑफर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, सरप्राइजिंग किस्म के इमेजेस जो होते हैं वो लगा लें, ऊपर खूबसूरत सा लग रहा हो, ऑफर अच्छा लग रहा हो, कलरफुल सा आपका थंबनेल हो, तो बन गया इमेज आपका। इसी तरह आपने अपना पोर्टफोलियो बना लेना है, उसने 75 सेकंड्स का है आपको, ठीक है। और 75 सेकंड्स का मतलब क्या है कि हम जब तस्वीर को वीडियो में दिखा रहे हो तो ऐसे ना हो कि कोई बंदा तस्वीर वीडियो में देख रहा है तो एक तस्वीर है तो रुक गई है और 20-15 सेकंड तक वो रुकी ही हुई है, ठीक है। मतलब उसमें डिले कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर तो वीडियो हो तो उसमें तो डिले ला सकते हैं ना, कि वीडियो किसी चीज़ को कोई मैसेज आ रहा है, तस्वीर में तो एक दफ़ा सामने आई है तो मैसेज तो आपको फ़ौरन मिल गया। अब ये नहीं है कि वो 10 सेकंड तक रुकी रहे और फिर 10 सेकंड पर दूसरी तस्वीर आए, फिर वो 10 सेकंड तक रुकी रहे, कि आपने भाई सेकंड पूरे करने हैं किसी तरीके से 75, ऐसे नहीं है। आप इमेजेस की तादाद ज़्यादा करो और टाइमर कम कर दो, लेकिन इतना टाइमर जरूर होना चाहिए कि किसी के पलक झपकते हुए वो देख सकता हो आराम से, सुकून से उसे पता लग जाए कि क्या चीज़ आई है मेरे सामने। ये ना हो कि कोई इमेज मिस हो जाए। मतलब ऐसे भी नहीं है कि 75 सेकंड्स ही पूरे करने हैं। 75 सेकंड्स का मतलब ये है कि भाई आप 20 सेकंड्स की बना लो। वैसे जो अट्रैक्टिव होती है ना वीडियो, अट्रैक्टिव वीडियो होती है वो 10 से 30 के दरमियान होती है, यानी कि जो किसी को इम्प्रेस करती है, इसलिए कि इतने कम वक्त में आप अपना मैसेज दे देते हो। इवन आप फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट करते हो तो फेसबुक भी आपको यही कहता है कि भाई आपने जो ऐड बनाना है ना फेसबुक का, वो 10 से 15 सेकंड की वीडियो ऐड बनाओ, इससे ज़्यादा बड़ी ना बनाओ। टीवी के ऊपर भी आप कमर्शियल्स देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लेंथी कमर्शियल्स नहीं होते हैं, छोटे कमर्शियल्स होते हैं, और जो लेंथी कमर्शियल्स होते हैं वो हमें अच्छे भी नहीं लगते, वो उधर से मैसेज जाता भी नहीं है। जितना छोटे कमर्शियल से मैसेज जल्दी चला जाता है ना, बड़े कमर्शियल से उतना मैसेज नहीं जाता। सो वीडियो मार्केटिंग की ये स्ट्रेटेजी होती है खासतौर पर एड्स की, कि आप छोटी एड्स बनाएं, क्योंकि छोटी ऐड फेसबुक के ऊपर मिसाल के तौर पर मैंने आधे घंटे का लेक्चर लगा दिया और मैंने कहा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एड्स बना के चलाता हूँ इसको, तो उसको जो लोग देख रहे होंगे ना, पता लग रहा होगा मुझे कोई 5 सेकंड देखता है, कोई 7 सेकंड देखता है, कोई 10 सेकंड देखता है, इससे ज़्यादा कोई वीडियो आपकी देखता ही नहीं है। उस पर सिर्फ वो देखेगा जिसको इंटरेस्ट होगा, यानी कि जिसके काम की चीज़ होगी ना, उसके लिए तो ठीक है ना, वो लंबी वीडियो भी ठीक है, लेकिन जिसके काम की नहीं है उसके लिए। सो आपने कोशिश करनी है कि मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप 75 सेकंड में ही लेकर जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी कही है। उसने 75 सेकंड्स भी कही है और MBs का भी उसने साइज़ बताया कि आपकी वीडियो साइज़ में भी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टोरेज के हिसाब से उसका क्या साइज़ है और टाइम के हिसाब से उसका क्या साइज़ है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं थंबनेल की। तो जब हम थंबनेल की बात करते हैं, थंबनेल की भी बात हो गई थी हमारी, ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या था हमारा? डिस्क्रिप्शन जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अब आपने थंबनेल, आप पहली गिग लगा रहे हो, आप सब परेशान हो गए क्या करें हम, हाँ लैब भी नहीं की हुई, कैसे गिग लगेगी, है ना। तो आप किसी की गिग खोल लें, मैंने कहा किसी दूसरे बंदे की लगी हुई गिग खोलें जो आपको बड़ी अच्छी लग रही है, या वो पहली रो में नज़र आ रही है या वो दूसरी रो में नज़र आ रही है, ठीक है। और ऐसे की गिग लगाओ जिसके अच्छे रिव्यूज़ भी हों, और जिसके पास अच्छे ऑर्डर्स भी हों, फिलहाल इनिशियली तौर पर, ठीक है। तो आपने उसकी गिग को खोल लेना है, तो क्या होगा, उसका टाइटल भी आपको नजर आएगा, मैं कहा उसका टाइटल भी आपको नजर आएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आएगी, उसकी ऑफर भी आपको नजर आएगी, यानी उसका पैकेज भी आपको नजर आएगा। और अभी आपने जो पहली गिग बनानी है वो बेसिक पैकेज के साथ बनानी है, सिर्फ बेसिक पैकेज के साथ। और प्राइस कैसे लगानी है आपने, अब प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई मैं इसकी ऑफर करने लगा हूं, कैसे करोगे प्राइसिंग? यस, सर से पूछेंगे कि कितने की लगाएं। हाँ जी, प्राइसिंग कैसे करेंगे? पीछे वाली रो से बताएं मुझे, आप लोग बताओ। डॉलर्स में करेंगे, ठीक हो गया। कैसे करेंगे, मतलब भाई कितने दी लानी है तुझे सारी चीज़, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
हाँ अच्छा 6 7 चलो ठीक है। और किसी को मेरा सवाल समझ में आया हो तो वो जवाब दे मुझे, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने प्राइस देखनी है कि आप जो ऑफर देने जा रहे हो, बाकी के लोग यही वाली ऑफर कितने में ऑफर कर रहे हैं, कितने डॉलर्स में ऑफर कर रहे हैं, बाकी के लोग यही वाली जो ऑफर है वो कितने डॉलर्स में दे रहे हैं। मसलन आपने 4 गिग्स देखी हैं, ठीक है ना, सपोज कर रहा हूँ मैं 4 गिग्स देखी हैं, उसमें से 2 गिग जो है वो 3000 की रेंज में है, 1 गिग जो है वो 4500 की रेंज में है, ठीक है, और 1 गिग जो है वो 1800 से 2500 के दरमियान है। ये मैंने मुख्तलिफ आपको बता दिया। अब आपने देखना है कि आपने क्या ऑफर देनी है, ठीक है। आप क्योंकि न्यू हैं तो आप थोड़ी सी कम ऑफर भी दे दें, लेकिन आपने एक काम करना है, जब आप किसी भी चीज़ की कम ऑफर दो दूसरों से, ठीक है, तो आपने उनको बताना भी है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा कोर्स शुरू हो जाए जो कि इफ्तिखार एकेडमी में भी होता हो, सपोज करते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली लॉन्च जब उस कोर्स को करते हैं तो उसकी फ़ीस कम रख देते हैं। मतलब इफ्तिखार एकेडमी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, उससे भी कम रख देते हैं फीस उसकी। तो अब कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेने या पेरेंट्स आएंगे तो हम जब उनको फीस बताएंगे तो वो एकदम थोड़ी देर के बताएं बेशक ना हमें, लेकिन उनके दिमाग में एकदम आएगा इतने कम पैसों में कैसे ऑफर कर रहे हैं, उधर तो ये इतने का हो रहा है, उस जगह पे ये इतने का हो रहा है, ये इतनी, जैसे हम कहते हैं उसके आपके जो एग्जाम्स वगैरह के होते हैं, क्या होता है, टेस्ट सेशंस। गुड, टेस्ट सेशंस जो होते हैं, तो किसी का टेस्ट सेशन एक्सपेंसिव है, कोई कहे भाई किप्स वाले तो इतना महंगा टेस्ट सेशन कर रहे हैं, ये इतना सस्ता कर कैसे सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये क्वालिटी नहीं दे रहे होंगे। मतलब एकदम ज़हन में यही बात आती है ना कि ये सस्ता कर रहे हैं तो इनके पास क्वालिटी, तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है कि जनाब हमारी गिग ऑफर पे इस वक्त एक चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, और हम आप खुद बताएं, ऑनेस्टली बताएंगे कि आई एम न्यू, उसको भी पता लग रहा है ना कि आप न्यू हो, आप न्यू सेलर हो, तो मैं न्यू सेलर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपका काम करूँ, मुझे इंटरेस्ट है आपका काम करने में, इस वजह से मैं आपको कम रेट ऑफर कर रहा हूँ, ताकि उसको पता लग जाए, उसको बताएं जी मेरा पोर्टफोलियो देखिए, मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे, उधर से मेरे प्रोजेक्ट भी देख लीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ तो इसलिए मैंने ये वाली आपको ऑप्शन दी है, ताकि किसी को ये ना लगे कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, ठीक है, कि आप कोई क्वालिटी नहीं देंगे कि भाई इस बंदे को तो आता नहीं कुछ होगा तो इसने इतने कम पैसों की गिग इसलिए लगा दिया। लेकिन फिर जब आप कम पैसों की गिग लगाओगे, साथ मेंशन भी किया होगा, साथ में अपना पोर्टफोलियो भी दिखा रहे होगे, आपके लिंक्स भी किसी को नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट में अपने सारे लिंक्स दो, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स दे दो उसको, ठीक है, एक सोशल मीडिया का पूरा एक सेक्शन बना दो कि जनाब ये मेरा सोशल मीडिया है, इसमें ये मेरा लिंक्डइन का है, उस पर क्लिकेबल होनी चाहिए सब चीज़ें, तो कोई भी बंदा क्लिक करे वो आपके सोशल मीडिया पर चला जाए, आप ही के यूट्यूब चैनल पर चला जाए, उसमें भी आप यूट्यूब पे भी आपने एक अपनी मेन वीडियो लगाई हो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हो, ताकि उसको पता लग रहा हो कि उसमें आप बता सकते हो ना, ये बात तो आप अपडेट करते रहोगे ना, मतलब ऐसे तो नहीं है कि मैं ये कहूँगा मैंने अपने 2012 के प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आज भी वही चल रहे होंगे, ऐसे तो नहीं है ना, बढ़ गए होंगे, तो मुझे क्या है मंथ 1 महीने 2 महीनों के बाद उस वीडियो को अपडेट कर देना चाहिए कि जी माई रीसेंट प्रोजेक्ट्स, वो बैकग्राउंड में चली जाए बेशक, रीसेंट प्रोजेक्ट की वीडियो को आप अपनी मेन वीडियो बना दो कि कोई भी आपके चैनल पर आए तो वहाँ से आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हो, ठीक है। सो यहाँ से हमें डिस्क्रिप्शन भी मिल गई, और डिस्क्रिप्शन में भी बेशक आप अपनी पैकेज डील भी बता सकते हो, ठीक है, आप जो अपनी ऑफर दे रहे हो वो भी बता सकते हो, ये हट कर, अभी तो आपने उसकी कॉपी करके लाए हो ना, तो उसकी कॉपी में ये चीज़ें तो नहीं होगी, और कॉपी के थोड़े से अल्फाज थोड़े से चेंज कर लो, वर्ड चेंज कर लो। इसका तरीका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या थिसारस यूज़ कर लें, ऑनलाइन टूल भी होता है थिसारस, और वर्ड में भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है ना, और ये ऑनलाइन भी है thesaurus.com, उधर चले जाएं, जो वर्ड आपको लग रहे हैं कि इस तरह के हैं कि कॉमन है, जो कॉमन अल्फाज हैं उनको आप वहां से जाके ट्रांसलेट करें, और उनके हम मानी जो इजी दूसरे वर्ड्स हों, प्लेजरिज्म की एप्स में भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो ना, स्पेलिंग यूज़ करते हैं, शिफ्ट F7 करें, नीचे सजेशंस इतनी सारी आ जाएंगी, किसी भी वर्ड के ऊपर शिफ्ट F7 करो, बहुत सारी सजेशंस आ जाएंगी। जैसे मैंने लिखा हुआ ना स्ट्रगल, तो मैं शिफ्ट F7 करूंगा तो नीचे आ जाएगा लिखा हुआ एफर्ट, और जो जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसकी जगह पर, तो सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। चलो ये हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गई, टाइटल भी हो गया। FAQs क्या करना है आपने जो अच्छे वाले 3-4 लोग हैं उनके FAQs को देखें, तो आपको जो अच्छे FAQs लग रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन FAQs हैं जो सब दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने 4 गिग्स देखी हैं, 4 की 4 गिग्स में कुछ कॉमन FAQs आपको नजर आ रहे हैं, तो आप वही वाली कॉमन FAQs जो है अपने में ले आओ, ठीक है, सेम उसी के क्वेश्चन लें, उसी के आंसर्स लें,
उसी के क्वेश्चंस, उसी के आंसर्स, और आपने अपनी FAQ में लगा दिए, वो भी बन गई आपकी। इसके बगैर जान नहीं छूटनी है। हाँ, आपकी ये क्लास है कि नेक्स्ट क्लास है? यही वाली है। तो इस दीवार के पीछे चले जाओ यार, इतनी करीब आने की क्या जरूरत है? करीब आ जाओ, आगे आ जाओ, चेयर ले आओ, आगे ड्रैग करके आगे ले आओ। इतनी दूर से आपको कुछ समझ ना, मेरी आवाज सही तरह आएगी ना? करीब आ जाओ। चलो गुड। ये देखें, प्राइसिंग भी हुई है जी। ये अब सारा काम आप लोगों ने खुद करना है, और ये इससे जान छूटनी नहीं है, ठीक है? यही आपका प्रोजेक्ट है, एग्जाम प्रोजेक्ट यही है कि मैंने ये चीज़ें देखनी है। मैंने किसी से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन नहीं बनवानी कि मैंने आपको जो पढ़ाया है तो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन बना कर दें आप, ठीक है? मुझे उससे कुछ नहीं लेना। मुझे आप लोगों ने अपने अपने फ्रीलांसिंग एप्लीकेशंस जो हैं और जो काम मैंने सिखाए हैं आपको, ठीक है ना, वही मैंने देखने हैं। मैंने आपको यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया था, वीडियो बनानी सिखाई है, चैनल पे लगा दो, उसको अपलोड कर दो। अपलोड करना आपको मुश्किल काम तो नहीं है। किसी को लगता है तो मुझे बता दें, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। यानी कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा हो कि मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मुझे लगेगा तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है? ठीक है, आपको नहीं समझ आती भाई क्या टाइटल लिखें, क्या डिस्क्रिप्शन लिखें, तो जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक की वीडियोस देखें, उसका टाइटल भी होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उसके टैग्स भी होंगे। मैंने आपको एक तरीका और बताया था ना कि पूरे का पूरा कंटेंट हमें मिल जाए किसी दूसरे का। कौन सी एक्सटेंशन बताई थी यूट्यूब के लिए? भला एक एक्सटेंशन बताई थी मैंने यूट्यूब की आपको। यस जी, यूट्यूब के लिए अगर हमने देखना हो कि कंपटीशन चेक हो जाता है, दूसरों का थंबनेल नज़र आ जाता है, दूसरों के टैग्स नज़र आ जाते हैं, vidIQ, ठीक है ना? तो ये काम करने के लिए vidIQ पहले इंस्टॉल करें, और vidIQ के बाद आपने जो वीडियो बनाई है आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी आ रही, डिस्क्रिप्शन तो वैसे भी नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है? उसके टैग्स प्रॉपरली आपको सही तरह नज़र नहीं आएंगे और हाई रैंक टैग नज़र नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप vidIQ की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें, उनके टैग्स को कॉपी करके, और वो वाले टैग इस्तेमाल करें जो वहां पर हाई वॉल्यूम टैग्स शो कर रहा हो, यानी जिनके साथ नंबर लगा हुआ आ रहा हो। समझ आई क्या बात की है मैंने कि नहीं समझ आई? हाई रैंक टैग कौन से होते हैं? जब आप vidIQ यूज करोगे तो राइट साइड पर जब आपको टैग, एक और 2 टैग्स होते हैं, एक टैग होते हैं वीडियो के और एक टैग्स होते हैं चैनल के। चैनल के टैग तो एक ही है, स्टैंडर्ड, एक ही दफा बना देंगे ना। मतलब मैंने एक एजुकेशनल चैनल बनाया हुआ है और मैं उसके ऊपर IT से रेलिवेंट एजुकेशन देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल के टैग तो स्पेसिफिक होंगे। एजुकेशन लिख सकता हूँ, कंप्यूटर साइंस लिख सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख सकता हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे टैग्स बना दूंगा उनके। तो ये तो एक ही दफ़ा बनेंगे ना, ये मेरी हर वीडियो से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप नई हर दफ़ा कोई वीडियो लगाओगे तो उसके टॉपिक्स के जो टैग्स होंगे वो अलग होंगे। हर वीडियो की टॉपिक्स के जो टैग्स हैं वो सेपरेट टैग्स हैं। अब वो जब आपने vidIQ इंस्टॉल किया होगा तो आपको राइट साइड पर आपने ये भी देखना है कि आप चैनल टैग ना कॉपी करें। हाँ, ऊपर हेडिंग लिखी होगी कि ये चैनल टैग्स हैं कि ये वीडियो टैग्स हैं। बिटली का बताया था आपको मैंने, बिटली इस क्लास में बताना है, वेब वाली मैंने, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं बात किया, ठीक है? इसमें बताया हुआ है, इसमें हम फ्रीलांसर वालों से पूछते हैं फिर वो पता लग जाएगा। बिटली, बिटली क्या होता है? हाँ जी, बिटली एक URL शॉर्टनर है, ठीक है? URL शॉर्टनर का क्या मतलब होगा कि भाई लंबा चौड़ा सा URL है किसी वेबसाइट का या आपके सोशल मीडिया का एड्रेस है, तो हम किसी को देना चाह रहे हैं, अपने सोशल मीडिया लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो इतने लंबे लंबे URL शेयर करने की बजाय हम उनको मुख्तसर कर लेते हैं। इस काम के लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं URL शॉर्टनर्स। URL शॉर्टनर्स का क्या मतलब है? नाम से अंदाजा हो रहा है कि किसी URL को शॉर्ट कर देंगे वो, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूं कि ये एक पेज है, ठीक है? तो इस पेज पर मैं आया, इसको मैंने कॉपी कर लिया,
अब मैं आता हूं बिटली पर। अब ये बिटली जो है ये एक यूआरएल शॉर्टनर है, सिर्फ यही यूआरएल शॉर्टनर नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ये इस वक्त सबसे पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे यूआरएल शॉर्ट, टाइनी यूआरएल भी एक यूआरएल शॉर्टनर है, tiny.url, ठीक है, tinyurl.com। तो आपको कैसे पता लगेगा भी कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फाइंड करनी होती है ना, ये बुक्स में नहीं मिलनी है आपको, आपने गूगल पे जाकर से लिख लेना है हाई पीआर यूआरएल शॉर्टनर्स, बस एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास यूआरएल शॉर्टनर्स की। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, अच्छे वाला जो यूआरएल शॉर्टनर है दैट इज बिटली, ठीक है। और जो एसईओ के लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले, वो टाइनी यूआरएल को भी यूज करें। उसकी वजह क्या है? टाइनी यूआरएल का ये फायदा है कि वहां पर आप अपना कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि बिटली का तो बहुत ही मुख्तसर बनाता है ना, तो उसमें कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो टाइनी यूआरएल है ना, tinyurl.com, वहां से जब आप शॉर्टनर लोगे तो वो कहेगा कि भाई ये शॉर्टन कर दिया मैंने, इसके आगे अगर आप चाहो तो अपना कीवर्ड यूज कर लो। तो कीवर्ड को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हमें फायदा होगा, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटर्स को बता रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। सो अब हम यहां पर आकर लिख लेते हैं जी, क्या लिखें? बिटली। अब ये बिटली, bit.ly, बिट लिखना है और उसके बाद .ly लिख देना बस। यानी कि ये वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है बिटली। आ गया? और मैंने कहा अगर आपने देखना हो, स्टडी करना हो कि भाई कितने यूआरएल शॉर्टनर्स हैं, तो मैंने क्या लिखा था, कोई भी चीज देखनी हो ना एज ए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो उसके साथ एक टर्म यूज किया करो, हाई पीआर। पीआर स्टैंड फॉर पेज रैंक, यानी मुझे ऐसे वाला चेक करना है जिसका पेज रैंक बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो मैंने लिखा हाई पीआर यूआरएल शॉर्टनर्स, बस। या ये लिखते हैं हाई पीआर यूआरएल शॉर्टनर्स इन 2022। भाई इस साल के जो अच्छे वाले यूआरएल शॉर्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब नीचे आ जाते हैं, आगे हूं मैं नीचे, ये क्या लिखा हुआ है? कहता है ये शॉर्टन योर लिंक, कहता है इस जगह पर पेस्ट कर दें, कर दिया। अभी तक तो ये ओरिजिनल आ रहा है ना, facebook.com अल्लामा शफात रसूल ऑफिशियल, उनका पेज आ रहा है। और एक और चीज भी बताऊं कि इस तरह हम लोग एक्चुअल नाम शेयर भी नहीं करने चाहिए लोगों से, क्योंकि इससे भी हैकिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है, आपके पेज के ऊपर। तो जब आप यूआरएल ही चेंज कर देंगे तो ये यूआरएल सिर्फ ओपन होगा, डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा किसी को, बल्कि ओपन होना है इसने। तो मैं इसको शॉर्टन का बटन प्रेस करता हूं, आगे देखते हैं क्या होता है। जी शॉर्ट हो गया। अब देखें एक पहली चीज क्या है, ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये भी एक, यानी आप किसी सोशल मीडिया पे किसी वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं, मुख्तलिफ पेजेस को, तो आप यूआरएल शॉर्टनर्स यूज करें। और कभी ये यूज करें तो कभी टाइनी यूआरएल यूज करें। टाइनी यूआरएल का ये फायदा होता है कि उसमें आप कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी उसका नाम क्या होता फिर, टाइनी यूआरएल स्लैश आगे आपका कीवर्ड होता। मिसाल के तौर पर जाएंगे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कमर्शियल किचन इक्विपमेंट आपके पेज को भी रैंक करना शुरू कर देगा। वहां पर टर्म जो यूज हो गई वो वाली बार बार इस्तेमाल हो रही है। ये मैं वेब डेवलपर्स को नहीं बता रहा, ये सिर्फ दो चार जो लोग बैठे ना डिजिटल मार्केटिंग वाले जो पढ़ रहे हैं उनको बताया था। लें जी, इसे कॉपी कर लिया हमने। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ जरा, जहाँ पे हमारे पास एक यूट्यूब खुला हुआ था, खुल गया था बल्कि, मैं एक पेज खोलता हूँ और वहां पर जब बहुत सारे लगे हुए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। और मैंने आपसे कहा था ना जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है उनको भेजना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाकर, पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको, हाँ, तो उसमें आप अपना एक सोशल मीडिया लिंक्स का एक अलग से ब्लॉग बनाना, अपने सोशल मीडिया लिंक्स का, ठीक है। और उसमें आपने अपने लिंक्स को शॉर्टन किया हो, कैसे शॉर्टन किया हो वो दिखा देता हूं। जी ये पेज इनका, इस पे क्लिक करें।
I joined Stars Academy for MD-CAT preparation. We've been providing ये वाली वीडियो मैं कह रहा हूँ, जो आप मेन वीडियो अपने चैनल पे लगाओगे, कोई भी बंदा आपके मेन चैनल पर है तो यहाँ पर आपकी एक अपडेटेड वीडियो हो जो आपके फ्रीलांसिंग वर्क को दिखा रही है, ठीक है। This is a great opportunity for students to learn in this pandemic situation. मैं यहाँ से वीडियोस पे जाता हूँ और किसी भी वीडियो को मैं खोलता हूँ। चलें जी, इसे खोल लेते हैं। जी, ये इनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल है, क्या इंस्टॉल है? vidIQ, ठीक है जी, vidIQ इंस्टॉल है। तो ये देखें राइट साइड पे थंबनेल भी आ गया। अच्छा, नीचे आते जाएं, कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, आप क्या देख रहे हैं? When you get your business online with GoDaddy, you'll get all the support you need. Domain name, e-commerce, web security, SEO, whatever it is you may need help अब ये सारे वीडियो टैग्स आ गए। अब आपको इस तरह की 5 से वीडियोस देके अब ये टैग्स अगर मैं लेकर जाना चाहता हूँ अपने चैनल पर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये देखें ये कॉपी का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। अभी मैंने वर्ड खोला हुआ था, यहाँ पे देखें जरा, और यहाँ लाके पेस्ट कर दें। आगे सारे अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई टैग्स आपकी वीडियो से रेलिवेंट नहीं है, उन्हें आप रिमूव भी, और ये मैं अभी यहाँ लाया हूँ, इनको आप डायरेक्ट वहाँ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? अपने टैग में ले जाएं, और टैग जो है वो आप लिख सकते हो 500 कैरेक्टर्स में, यानी 500 कैरेक्टर्स आप अपने टैग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जो टैग्स आ रहे हैं वो कौन से हैं? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर ऐड करेगा। ये कौन से टैग्स हैं? ये चैनल टैग्स हैं। चैनल टैग्स आप अपने चैनल की सेटिंग में जाकर सिर्फ एक दफा बताते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर आपको 4 महीने बाद 2 महीने बाद लगे कि भाई इनको थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, मगर उन चैनल टैग्स को लगने वाली वीडियो से लिंक नहीं कर सकते हम। ये चैनल टैग्स तो आपके वंस हैं जिससे आपका चैनल ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है? और जो वीडियो टैग्स हैं वो क्या है कि हम जितनी वीडियोस लगा रहे हैं हर वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम वीडियो टैग्स की बात। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? तो अब आप देखिए सब कुछ आ गया। अब हम देखने कुछ हो रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। selling book series for NMDCAT 2022 which includes जी ये देखें क्या लिखा हुआ है, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। along with that शुरू में हमने क्या लिखा है, फेसबुक, 20,000 और उसके आगे topic-wise MCQs बिटली से बना हुआ है practice exercise solution and question बेसिकली। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, We will get the फेसबुक का पेज खुल जाएगा इनका। मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा, मैं उससे नीचे जाऊंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा, लिंक्डइन खुल जाएगा, ट्विटर खुल जाएगा, लेकिन एक्चुअल कहीं भी नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। देखें सब हमने किससे बनाए हुए हैं, बिटली से बनाए हुए, ठीक है? तो इसी तरह आप अपने भी बनाएं। FECL3 किसी को पता कैसे लगेगा, आपने शुरू में हेडिंग यूज की है ना फेसबुक, उन्हें पता होगा कि भाई इनका फेसबुक का लिंक है, ये इनका ट्विटर का लिंक है, और ये सारे अकाउंट्स आप लोगों ने भी अपने बनाने हैं। यही आप समझिएगा ये प्रोजेक्ट है आपका, यही वाला प्रोजेक्ट है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसी दिन एंडिंग डे के ऊपर आपका ट्विटर बन रहा हो। एक्टिविटी भी नजर आनी चाहिए ना भाई, 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम कोई 10-12 दिन की एक्टिविटी तो होनी चाहिए। पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात कि हम कुछ इस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई ना कोई काम करना चाहिए ना, ताकि आपको सीखो, चीजों को सीखें आप। That's how we get the chlorobenzene as पे पॉजिटिव है। यानी मैंने क्या आज का